आज हम रूथ की पुस्तक में चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब बोअज फाटक के पास जाकर बैठ गया और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोअज ने की थी वह भी आ गया। तब बोअज ने कहा, हे मित्र, इधर आकर यहीं बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। तब वह उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नाओमी जो मोआब देश से लौट आई है, वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जताकर कहूँगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना न चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूँ, क्योंकि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद मैं हूँ। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। फिर बोअज ने कहा, जब तू उस भूमि को नाओमी के हाथ से मोल ले, तब तुझे उसे रूथ मोआबिन के हाथ से, जो मरे हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको नहीं छुड़ा सकता। ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। पुराने समय में इस्राएल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इस्राएल में प्रमाणित करना इसी रीति से होता था। इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोअज से यह कहकर तू उसे मोल ले अपनी जूती उतारी। तब बोअज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किलियोन और महलोन का था, वह सब मैं नाओमी के हाथ से मोल लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूथ मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरे हुओं का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूं। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। तब फाटक के पास जितने लोग थे, उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी है। यह जो स्त्री तेरे घर में आती है, उसको यहोवा इस्राएल के घराने की 2 उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एप्राता में वीरता करे, और बेतलहम में तेरा बड़ा नाम हो। और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए, जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। तब बोअज ने रूथ से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है, जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इस्राएल में इसका बड़ा नाम हो, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी, और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर, नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। पेरेस की वंशावली यह है, अर्थात पेरेस से हेस्रोन, और हेस्रोन से राम, और राम से अमीनादाब, और अमीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन, और सलमोन से बोअज, और बोअज से ओबेद, और ओबेद से यिशै, और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। इस अध्याय में हम लोगों को जश्न मनाते हुए देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने रूथ और नाओमी के लिए एक विशेष व्यक्ति, एक अभिभावक और एक उद्धारकर्ता प्रदान किया था। रूथ एक विधवा और उसकी सास नाओमी एक कठिन स्थिति में थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। बोअज ने सुनिश्चित किया कि रूथ और नाओमी की देखभाल की जाए और उनकी पारिवारिक वंशावली जारी रहे। यह सिर्फ एक वास्तविक इशारा नहीं था, यह उनके प्रति परमेश्वर के प्रेम और देखभाल का प्रतीक था।
जैसे बोअज ने रूथ और नाओमी की परवाह की, वैसे ही परमेश्वर हमारी परवाह करते हैं। हमारे जीवन में हमारे पास प्रभु यीशु है जो हमारे नज़दीकी उद्धार करता है। वह हमारे बचाव में आते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हमारी मदद करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हम कभी अकेले नहीं हैं। यहाँ तक कि जब चीज़ें कठिन लगती है तब भी परमेश्वर वहाँ मौजूद है। यह सुनिश्चित करे कि हमें जो चाहिए वह है और वह मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे ही हैं जो हमारे जीवन में आशीष लाते हैं, कभी कभी बोअज जैसे लोगों के माध्यम से और कभी कभी उन तरीकों से भी जिनकी हम उम्मीद नहीं करते हैं। चलिए हम परमेश्वर की कभी न ख़त्म होने वाली देखभाल और वफादारी के लिए उनकी स्तुति करें। नाओमी एक ऐसी महिला थी जो अपनी और अपनी बहुओं की पूरी जिम्मेदारी लेती थी। दुख के दबाव में वह यहूदिया देश में वापस जाने के लिए चली गई। पिछले कुछ वर्षों से नाओमी दुखद परिस्थितियों के कारण निराश थी। दोनों बहुएं रूथ और ओर्पा नाओमी के साथ शोक मना रही थी। नाओमी उनकी माँ की तरह थी जिन्होंने उन्हें इस्राएल के जीवित परमेश्वर से परिचित कराया। नाओमी का परीक्षण तब से शुरू हुआ जब नाओमी के पति अबीमेलेक ने अपने परिवार को भयानक अकाल से बचाने के लिए अपनी विरासत की भूमि छोड़ दी और मोआब की भूमि पर चले गए। दूसरी ओर नाओमी के दोनों पुत्र महलोन और किलियोन ने मोआबी स्त्रियों से विवाह किया। हालांकि नाओमी रूथ और ओर्पा से प्यार करती थी, लेकिन अपने बेटों का चुनाव उसके लिए एक संघर्ष था। उस समय में विदेशी पत्नियों का स्पष्ट निषेध था। एक के बाद एक मौत तेजी से आई। पहले अबीमेलेक का, फिर महलोन का और अंत में किलियोन की मृत्यु हुई। नाओमी ने विश्वास खो दिया, परंतु परमेश्वर नाओमी के हृदय को जानते थे। इन सभी परिस्थितियों के बावजूद नाओमी धर्मनिष्ठ रही। वह एक ऐसे परमेश्वर में विश्वास करती थी जो दूसरों से प्यार करते हैं। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें विश्वास नहीं होता, यहाँ तक कि जब जीवन दुख से भरा होता है या धूल से भरा हुआ लगता है, तब भी परमेश्वर हमारे दिलों को देखते हैं, हमारे दुखों को समझते हैं और भविष्य के डर को भी जानते हैं। परमेश्वर ही जानते हैं कि किसी के द्वारा छोड़े जाने पर कैसा महसूस होता है। परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलते या हमें कभी त्यागते नहीं हैं। उनके पास हमारे लिए एक विशिष्ट योजना है। परमेश्वर ने नाओमी का भी सुखद अंत किया। परमेश्वर नाओमी के शोक में एक महान आशीष लाए जो बहुत सारे वारिस से भी बड़ा था। नाओमी ने अपने कठिन समय के दौरान भी परमेश्वर पर भरोसा करना जारी रखा होगा और परमेश्वर ने अपने समय में उसे बहुत सारी आशीषें दी। मुसीबत या दुर्घटना आने पर नाओमी को याद रखें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। रूथ की पुस्तक में दर्ज की गई घटनाएं प्रभु यीशु वादा किए गए मसीहा के जन्म के लिए परमेश्वर की तैयारी का हिस्सा थी। जिस तरह रूथ अपने जीवन में इस महान उद्देश्य से अनजान थी, हम अपने जीवन के पूर्ण उद्देश्य और महत्व को कभी नहीं जान पाएंगे। छोटे रास्ते अपनाना और अस्थायी सुखों के लिए जीना आगे बढ़ने का अच्छा तरीका नहीं है। यह महसूस करें कि आपके जीवन का महत्व आपके जीवन काल से आगे तक बढ़ेगा। परमेश्वर पर विश्वास में जिए। इस चौथे अध्याय में हम रूथ को तब राहत मिले हुए देखते हैं जब बोअज ने उसे छुड़ाया और उसे अपनी पत्नी के रूप में ले लिया। रूथ एक मोआबी विदेशी महिला थी जिसका परमेश्वर के चुने हुए लोगों में कोई हिस्सा नहीं था। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में 23वें अध्याय में हम देखते हैं कि न तो अम्मोनी और न मोआबी यहोवा की मंडली में प्रवेश करेंगे। उनमें से कोई भी अपनी 10वीं पीढ़ी तक यहोवा की मंडली में प्रवेश न करेगा, ऐसा लिखा है। लेकिन रूथ को बोअज द्वारा छुड़ाया गया और बोअज के साथ उसके मिलाप में उसे एक विश्राम मिला। वह परमेश्वर के चुने हुए लोगों का हिस्सा बन गई। चलिए हम परमेश्वर की अवर्णनीय विश्वास योग्यता से प्रेरित रहें। इस्राएल के एक विश्वासघाती राष्ट्र के बीच परमेश्वर न केवल अपने चुने हुए देश को, लेकिन हमारे जैसे अन्य जातियों को भी छुटकारा दिलाने के लिए
अपने पुत्र के इस दुनिया में आने के लिए आधारशिला रख रहे थे, क्योंकि रूत का बेटा ही दाऊद का दादा बना था और इसलिए यह उसकी वंशावली के माध्यम से था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। जैसे हमने देखा कि रूत मोआबी थी, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प ने इज़राइल में उन्हें स्थान और सम्मान दिलाया। परमेश्वर के चुने हुए यहूदा के गोत्र में स्थान मिला, बोअज जैसा प्यारा पति मिला। दाऊद राजा की परदादी बनी, जिनके वंशज महान और बुद्धिमान राजा बने। इससे भी अधिक राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में एक स्थान मिला। परमेश्वर के जीवित पवित्र पुस्तक में एक अलग किताब रूत के बारे में लिखी गई। रूत की तरह प्रभु यीशु से जुड़े रहने के हमारे दृढ़ संकल्प से हमें भी अद्भुत आशीषें मिलेगी। जैसे रूत को एक छुड़ाने वाले की ज़रूरत थी, आज हमें भी एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। बेतलहम से एक उद्धारक रूत को बचाने आया, वैसे ही बेतलहम से एक मुक्तिदाता हमें बचाने के लिए आया। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।